जय माता दी साथियों, जय गौ माता। मैं रणजीत सिंह राणा आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए यहाँ कुछ टाइम दे रहा हूँ। साथियों, आज पूरे देश प्रदेश में गायों पर बहुत घोर संकट महामारी आ गई है और इसकी दवाई के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो, देसी हो। दोस्तों, ये बड़ी हमारे लिए दुख की बात है कि आज गौ संकट में है। इस गौ माता के संकट को दूर करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल करके मदद के लिए हाथ बंटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आसपास चाहे वह गौशाला हो या कोई आवारा पशु हो या बेसहारा पशु हो, किसी के घरों में हो, कहीं पर भी ऐसा संकट है जो गौ माता संकट के दौर से गुजर रही है, उसके लिए हमें मदद करनी होगी साथियों। तो मैं आपको महत्वपूर्ण सूचना ये देना चाहता हूँ पहले तो कि देसी दवाई के रूप में पहला हमारा उपाय ये होना चाहिए गौओं के लिए कि कम से कम 20-30 लीटर जल के अंदर आधा केजी फिटकड़ी डाल करके उसको गर्म करें गुनगुना, और उससे गाय को स्नान करवाए अच्छी तरह से। उसके बाद में कम से कम भी 8-10 बाल्टी पानी से उसको अच्छी तरह से नहलाएं। नहलाने के बाद में उस गाय को जहाँ जहाँ उनके शरीर पर घाव हैं या फुंसी के रूप में जो भी दिक्कत है, परेशानी है, उसको दूर करने के लिए या तो नीम की पत्तियों को पीस करके लगाएं, या फिर दूसरा उपाय ये है कि बाजरे का थोड़ा मोटा आटा कम से कम किलो आधो किलो लेकर के उसमें 1 चम्मच हल्दी डालें और 1 ही चम्मच घी डालें और उसे एक साथ मिला करके उन घावों के ऊपर लगाया जाए, और साथ ही आधी किलो बाजरे का मोटा आटा लेकर के उसमें भी 1 चम्मच हल्दी डालें और 1 चम्मच घी डालें। उसको मिला करके 2 रोटियां बनाएं। रोटी को एक तरफ से पकाना है, एक तरफ से कच्ची छोड़नी है, और उन दोनों रोटियों को थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद में गऊ को खिलानी है। साथियों, इससे बहुत हद तक गाय को सुधार मिलेगा। ये तो प्रयास हम कर ही सकते हैं, अपने हाथ की बात है। और नीम के पानी से भी नहला सकते हैं, क्योंकि इसे जीवाणु खत्म करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, और ये महामारी के अंदर सबसे ज़्यादा कीटाणु जीवाणु यही मिलते हैं। इनको नष्ट करने के लिए हमें सर्वप्रथम ये उपाय करना चाहिए, चाहे हमें अंग्रेजी दवाई देनी हो चाहे देसी देनी हो, लेकिन ये उपाय हमें करना चाहिए। और बीकानेर के अंदर एक गौशाला है, वहाँ इसका प्रयोग किया गया तो वास्तव में रिजल्ट बहुत ही अच्छा निकला। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों प्रयास करें, अपने आसपास जहाँ कहीं भी एक दूसरे की आवश्यकता हो तो वह हाथ बटाएं। और दूसरी बात ये है दोस्तों, जिस किसी को ये संक्रमित बीमारी है, ये महामारी है, उस पशु को स्वस्थ पशुओं से दूर रखें, ये विशेष ध्यान रखना है। और जहाँ उनके बछड़े या अन्य पशु हो वहाँ नीम की पत्तियों का ज़्यादा प्रयोग करें। उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जहाँ किसी भी मुसीबत में हमारी एनजीओ टीम की तरफ से कोई शारीरिक है या आर्थिक है, किसी भी प्रकार की कोई भी मदद की आवश्यकता हो तो दोस्तों रणजीत सिंह राणा से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि गौ हमारी माता है, इससे बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। क्योंकि गौ वह प्राणी है जो हमें विभिन्न पापों और संकटों से मुक्ति दे करके हमारे लिए तारणहार है। दोस्तों, आज वह खुद स्वयं संकट में है। सोचो कितनी बड़ी हमारे लिए विपदा है, कितना बड़ा दुख है। इस दुख को दूर करने के लिए हमें हाथ बंटाना होगा। जितना अपना प्रयास है उतना प्रयास ज़रूर करें। साथ ही मालिक से प्रार्थना करें दोस्तों कि इन गायों पर आया हुआ संकट दूर हो। पता नहीं है कैसी विडंबना हमारे प्रदेश में आ गई है। हम सब के लिए बहुत ही दुख की बात है
क्योंकि हमारे लिए गऊ सब कुछ है। और गऊ है जहाँ तक ही हमें दूध मक्खन दूध दही जो कुछ भी मिलता है इसी से मिलता है। और ये स्वस्थ नहीं होंगे तो सोच लीजिए हमारे साथ क्या होगा। दोस्तों समझने की बहुत ज़रूरत है, कोशिश करें। हमारा जब तक प्रयास, जितना भी प्रयास है उतना प्रयास करते रहें दोस्तों, ज़रूर करते रहें, ज़रूर करते रहें। जय गौ माता, जय सांवरिया सेठ। रक्षा करो गौ मैया की, जो हमारा सबका उद्धार करने वाली है, उसका उद्धार आप करो। जय हो, जय श्री कृष्णा। दोस्तों धन्यवाद, जय माता दी।